गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टर्म सिंबल के बारे में देखेंगे ना। किसके बारे में? टर्म सिंबल के बारे में। ये मैं आपको बता दूँ, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने कल डिस्कस किया था यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है टर्म सिंबल, और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, है ना। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने से पहले सबसे पहले हम बेसिक टर्म सिंबल देख लेते हैं, फिर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे वो देखेंगे ना। दोनों से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टर्म सिंबल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि हम पावर के अंदर तो लिखते हैं 2s+1 कैपिटल L, और सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लिख लेते हैं J। अब ये J क्या होता है, L क्या होता है, 2s+1 क्या है, ये सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले जो 2s+1 है इसको बोलते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं हम? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। और ये जो L है, ये L हमारे पास 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये हम फाइंड आउट करेंगे ना। जैसे s ऑर्बिटल होती है, ये p ऑर्बिटल होता है ना, 1 2 3, p में कितने 3 ऑर्बिटल होता है। तो जैसे s होती है तो s में l की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है। p ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें 1 2 3 होते हैं, तो यहाँ पे +1 0 -1, ये आपने l की वैल्यू निकाली रही होगी 11th 12th के अंदर भी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। और जब d ऑर्बिटल आते हैं तो उसमें d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे आता है +2 +1 0 -1 -2। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है? ये सारी ही वैल्यूज़ l की वैल्यूज़ है। ओके, तो हम देखते हैं। अब जब l की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब उसको हम रिप्रेजेंट कौन से सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो उसके लिए हम सिंबल देख लेते हैं। जैसे l की वैल्यू 0 हो तो हम उसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 हो तो P, फिर D, S P D F G H। ओके, वैसे ही आगे हम जाते रहेंगे कि 6 आ जाए तो E F G H और I, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे ना। तो L की वैल्यू अगर आपको 0 आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? S इस्तेमाल करेंगे। 1 के लिए P इस्तेमाल करेंगे, 2 के लिए D इस्तेमाल करेंगे। ये सारी ही बातें हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको निकालने का क्वेश्चन आता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन पोर्शन नहीं है ये, है ना। तो L के बारे में देख लिया कि L की वैल्यूज़ ये आएगी, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अब J की वैल्यू हम कैसे लाएंगे? अब देखिए, J की वैल्यू L - S से L + S कुछ भी हो सकती है ना। L - S टू L + S कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये मॉडुलस लगा रखा है, यानी कि माइनस सिंबल आ जाए तो उसको नेगलेक्ट करना है ना, माइनस के अंदर ये वैल्यू नहीं होगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि L - 1 कब हम लगाएंगे, L + 1 हम कब फार्मूला लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है, जैसे कि p ऑर्बिटल है, 1 और 2 दे रखा है ना, 1 और 2 दे रखा है, तो ये लेस देन हाफ फिल्ड हो गया। और d ऑर्बिटल आ जाए तो उसमें अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, जैसे 1 2 भर रखे हैं, 3 भर रखे हैं, 4 भर रखे हैं, 4 तक, है ना। अगर लेस देन हाफ फिल्ड आ जाए तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे L - S की वैल्यू। L - S करके जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी J की वैल्यू रहेगी, और J की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल से पूरा समझ लेंगे, लेकिन ये थ्योरी पोर्शन थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि हम किस टाइम क्या लगाएंगे। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर देन हाफ फिल्ड से ज़्यादा हो जाए, अगर P वाले केस में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, D वाले केस में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हाफ फील्ड से ज़्यादा हो जाता है, तब हम क्या लगाएंगे? J की वैल्यू L + S। जो L की वैल्यू आ रही है और जो S की वैल्यू आएगी, उन दोनों को ही प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? J की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लो कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है ना, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, यानी जैसे कि P के केस में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं और D के केस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, तो ये हाफ फिल्ड का केस हो गया। तो उसके अंदर जो S की वैल्यू होगी वो ही इसके J की वैल्यू रहेगी। ओके, अब ये सारी ही बातें हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना। सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है P2, है ना। P2 ऐसा ही लिखा आएगा, अंदर की तरफ स्मॉल p लिखा है ना, कैपिटल P नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। जैसे P के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने को बोला है? इन्होंने बोला है 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो हम भर देते हैं 1 और 2, है ना। अब L की वैल्यूज़ नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए कि L की वैल्यूज़ क्या होती है। तो जब से P के लिए ये जो ऑर्बिटल होता है इसके लिए +1 होता है,
इसके लिए 0 होता है, इसके लिए -1 होता है। ओके, तो अब L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितने में इलेक्ट्रॉन्स फिल है ना, जितने में इलेक्ट्रॉन्स फिल है उतनों को, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को मल्टीप्लाई करना है +1 के साथ, यहाँ पे भी एक है तो यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट चलता हूँ ना। तो एक इलेक्ट्रॉन +1 के अंदर है तो एक तो आ जाएगा +1, और एक इलेक्ट्रॉन 0 के अंदर है तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 0। तो ओवरऑल L की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, साइड में आपको ये प्रैक्टिस बार बार करना है जिससे आपको याद हो जाएगा। L0 1 2 3 है ना। तो L0 हो तो क्या लिखते हैं हम S, 1 हो तो P, 2 हो तो D और 3 हो तो F। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ रही है? L की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब इसके लिए जो सिंबल रहेगा वो सिंबल क्या रहेगा हमारे पास? P सिंबल रहेगा। ओके, अब ये हमने L की वैल्यू तो बता दी। अब ऊपर हमारे पास 2s+1 है ना, 2s+1 लिख रखा था, 2s+1 L और ये J इस तरीके से। तो 2s+1 में हमें S की वैल्यू निकालनी है। हम S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? S होते हैं हमारे पास स्पिन्स, है ना। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अप स्पिन है। अप स्पिन को हम +½ भी बोलते हैं ना। तो 2 +½ स्पिन है हमारे पास। और अगर अगर नीचे की तरफ होता तो उसको -½ बोल देते। तो अभी तो फिलहाल दोनों ऊपर की तरफ है तो +½ कितना हो जाता है? S की वैल्यू कितनी आ गई? +1। तो फॉर्मूले में पुट आउट कर दो 2s+1। ओके, तो 2 × S की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 1। ओवरऑल वैल्यूज़ कितनी आ गई? 2 + 1। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 3 वैल्यू आ गई। 2s+1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब J की बात करते हैं, है ना। J की बात करते हैं तो J में आप यहाँ देखिए, J के अंदर ये जो हमने p ऑर्बिटल्स भरे ये लेस देन हाफ फिल्ड है ना। लेस देन हाफ फिल्ड के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? L - S, है ना। तो L की वैल्यू क्या दे रखी है? L की वैल्यू 1। S की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। देखिए L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 1। S की वैल्यू भी कितनी निकाली है? 1। आपको ये 2s+1 वाली वैल्यू पुट डाउन नहीं करना है। आपको जो S की वैल्यू है वो रखनी है, और L की वैल्यू तो आपको पता ही है, निकाल दी आपने। तो दोनों की ही वैल्यू जब हम पुट डाउन करेंगे तो J की वैल्यू हमारे पास J की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? J की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। अब पूरे उसी मेथड में हम लिख लेते हैं, जैसे 2s+1 LJ। तो अब इस तरीके से लिखेंगे तो 2s+1 की वैल्यू कितनी है? 3। L जब हमारे पास 1 आया था तो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? P रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3P, J की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको हम लिख सकते हैं 3P, है ना। तो ये इसका क्या आ गया? ये इसका आ गया टर्म सिंबल। क्या आ गया? टर्म सिंबल। किसका टर्म सिंबल है? P2 का। हमने P2 का ही निकाला टर्म सिंबल। तो ये आपके पास क्या आ गया? P2 का टर्म सिंबल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, हमने P का एक एग्जाम्पल समझ लिया, ठीक है। अब D का भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वैसे ये दूसरी एक और बात है, ये भी डिस्कस करते हैं। ये सारे ही नोट्स मैं आपको ड्राइव के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मेरे नोटबुक के नोट्स है PDF फॉर्मेट में, आप वो गो थ्रू कर देना लेक्चर के बाद। लेकिन ये अभी आपने समझ लिया, दूसरा भी समझ लेते हैं। उसके बाद आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करनी है ना, खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना है। जैसे एक ये दूसरी बात ले रखी है कि इफ़ क्वेश्चन के अंदर बोल रखा हो आपको कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बतानी है इन टर्म। वैसे माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला होता है 2n फैक्टोरियल करके एक फार्मूला होता है, लेकिन आपको क्या पूछ लिया? आपको टर्म सिंबल के अंदर माइक्रोस्टेट्स बतानी है। अगर प्रॉपर आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर माइक्रोस्टेट्स बतानी है तो माइक्रोस्टेट्स कैसे बताएंगे? ये मे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। छोटा सा ही कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा इसके ऊपर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? 2s+1 ब्रैकेट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई 2l+1। ओके, ये वैल्यूज़ लिखनी है और आपको टर्म सिंबल से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, S की और 2l+1 की। अब देखो टर्म सिंबल जब हम लेते हैं तो टर्म सिंबल में जो ऊपर ये 3 वैल्यू होती है, ये क्या होता है हमारे पास? 2s+1 होता है ना। तो 2s+1 की वैल्यू रखनी है, तो 2s+1 की वैल्यू तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें दे रखा है पहले से कितना? 3। अब जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? P से हमें L की वैल्यू निकालनी है। अब L किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? अरे यार ये रुक जाओ, ये हटा देता हूँ मैं। हाँ, है ना। P से हमें क्या L की वैल्यू निकालनी है, तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? L अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, देख लेते हैं। 0 हो तो S होता है, 1 होता है तो P, फिर D, फिर F।
तो P के लिए क्या आ रही है L की वैल्यू 1 है ना, L की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 रख के हम आंसर निकाल देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, ओवरऑल कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 9। अब ये 9 क्या है, 9 है आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। क्या है आपके पास, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। बस इतना सा ही कंसेप्ट है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेना, अदरवाइज़ मेन क्वेश्चन तो आपसे टर्म सिंबल से ही पूछे जाएंगे। तो एक तो हमने p ऑर्बिटल का देख लिया, एक हम d ऑर्बिटल का देख लेते हैं। अब d ऑर्बिटल का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। और कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 और 2। फिर आपको नॉर्मल एल की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे +2 आता है, फिर +1 0 -1 -2। तो एल किसके बराबर होगा, +2 के अंदर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है तो +2 का +2, 1 इलेक्ट्रॉन है तो +1, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो ओवरऑल एल की वैल्यू कितनी आ गई 3। वापस से आप देख लो 1 2 0 1 2 3। अब 3 के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, S P D एंड F। ये रफ़ वर्क है ना, ये पूरा रफ़ वर्क है। तो 3 के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे F। ओके, अब हम S की वैल्यू निकाल देते हैं। S की वैल्यू अप स्पिन दे रखी है, यानी कि प्लस हाफ कितनी बार, 2 बार, प्लस हाफ कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू प्लस आधा और आधा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, L निकाल दिया, S निकाल दिया। S की तो ज़रूरत होती नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत होती है, 2S + 1 की होती है। S थोड़ी लिखते हैं हम ऊपर, 2S + 1 लिखते हैं, भूल नहीं जाना है आपको, याद रखना है आपको फॉर्मूला। तो 2 मल्टीप्लाई बाय S की वैल्यू 1 + 1, ये आ गया आपके पास कितना 3। 2S + 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए J। क्या दे रखा है आपको, हाफ फील्ड दे रखा है, देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है, हाफ फील्ड दे रखा है। और जब हाफ फील्ड दे रखा हो तो उसके लिए लिखते हैं हम L - S। L कितना दे रखा है आपको, L3 दे रखा है, S कितना दे रखा है, S कितना दे रखा है 1। अब देखो L कितना दे रखा है आपको 3, S कितना दे रखा है 1। आपको ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है, भूल नहीं जाना। आप एक बार चेकआउट कर देना फिर से, हो सकता है आप जल्दबाजी में नीचे वाली ये वाली वैल्यू आप लिख दो, लिखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस के दौरान याद रखना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ ये सिली मिस्टेक्स हम कर जाते हैं ना। तो J की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब टर्म सिंबल हम कैसे लिखते हैं, 2S + 1 L J। 2S + 1 की वैल्यू कितनी आई है 3, L की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3 के लिए हम क्या लिखते हैं F, 3F। ओके, और J की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, J की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो ये आपके पास क्या आ गया टर्म सिंबल। देखो हम दोनों ही तरीके से बात करेंगे ना, ये तो हो गया कंप्लीट मेथड है ना, कंप्लीट मेथड के पूरे मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो। अदरवाइज़ सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, डायरेक्ट आप देखते ही कैसे आप टर्म सिंबल निकालोगे। आपको दे दिया जाए D4 D6 D8 कोई भी दे दिया जाए, हाई स्पिन लो स्पिन कोई भी केस हो आपके पास है ना, तो आप देखते ही इसका टर्म सिंबल कैसे बताएंगे, इसके लिए हम प्रॉपर ट्रिक्स देखेंगे है ना। लेकिन आपको सबसे पहले लॉन्ग मेथड आना चाहिए ना, कंप्लीट मेथड आना चाहिए। अगर आपको B पार्ट में C पार्ट में पूछ लिया कि आप बताओ, तो आप अगर पूरा इतना ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, देखो छोटा सा ही है, आधे पेज से भी कम की बातें हैं है ना, तो इतना आप लिखोगे तो आपको प्रॉपर नंबर देगा। अगर आप डायरेक्ट ये लिख दोगे तो थोड़ा सा क्या है कि वो उनको लगेगा कि आपने कहीं से टिप दिया है, और मतलब थोड़ा तो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा ना कि आप कैसे आपने J L L S J की वैल्यू कैसे निकाली, इसलिए आपको ये पूरा मेथड फॉलो अप करना है। ओके, अब 2 एग्जांपल हमने कर दिए। अभी आप जैसे ये फोर्थ एग्जांपल है, दूसरे में वो वाली बात थी, D3 के लिए हम देख रहे हैं। तो आप आगे वीडियो देखने से पहले एक बार आप खुद सॉल्व करिए है ना, सॉल्व करो आराम से, वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करो और फिर कंटिन्यू करो। ओके, जैसे अभी हम सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करना है, गलती होती छो होती, आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखकर आपको वापस से सॉल्व करना है। समझ में नहीं आ रहा तो पहले ऊपर वाला देख लो है ना, ऊपर वाले कैसे किए, फिर इस पर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। गलत आ रहा है तो अभी आप चेक कर लेना, बिना प्रैक्टिस किए आप आगे नहीं जाना है आपको। ये पूरा ही प्रैक्टिस सेशन है आपके, और ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था क्लास के अंदर।
और लास्ट में हम इसके एग्ज़ाम में कितने प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी देख लेंगे। ओके, जैसे ये +2 +1 0 -1 -2 ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। एल के लिए क्या लिखेंगे कि एक तो +2 के अंदर है, एक +1 के अंदर है और एक 0 के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एल की वैल्यू +3। वापस से एल की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो एस 0 के लिए S, P, D, F, 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा F। हमने ऊपर कौन सा एग्जाम्पल किया था, ऊपर D2 का किया था ना, ठीक है कोई इशू नहीं है। D3 के लिए क्या वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गई आपके पास +3 और +3 के लिए हम क्या लिखेंगे, F सिंबल लगाएंगे। अब S की वैल्यू देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो आप +½ +½ +½ क्योंकि उस चारों ही अप स्पिन है, ऐसा करके भी निकालोगे तो ये 3/2 आएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे कर सकते हो कि 3 ऊपर स्पिन है और मल्टीप्लाइड बाय 3 स्पिन और हर एक की वैल्यू कितनी है, ½ तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/2। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, लेकिन S की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2। हमें क्या निकालना है 2S + 1, तो 2S + 1 में 2, S की वैल्यू कितनी आई है 3/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, S की वैल्यू 2S + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है J की वैल्यू। देख सकते हो आप हाफ फील्ड दे रखा है, हाफ फील्ड दे रखा है तो L - S करेंगे। L की वैल्यूज़ कितनी है, L की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस, और S की वैल्यू कितनी है 3/2, 3 - 3/2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो LCM लेना है ना आपको यहाँ से LCM लेना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 = 6 -3/2 दैट इज़ 3/2। क्या वैल्यू आ गई 3/2। और जब 3/2 आएगा तो हमारे पास लगभग सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, तो हमें क्या लिखना है 2S + 1 LJ। 2S + 1 की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास 4, L की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं F। J की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2। तो ये आ गया इसका टर्म सिंबल, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका टर्म सिंबल आ गया। ओके, इसी तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं। अब ये P3 का दे रखा है, अब P3 का केस सबसे पहले आप खुद सॉल्व करिए, पॉज करके पूरा सॉल्व करना है, आपको आंसर निकालना है, लास्ट में आपको मैच करना है। ओके चलिए, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, +1 0 और -1। ओके, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी +1 +0 और -1, ओवरऑल क्या आ गया, L की वैल्यू आ गई 0। अब L की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए क्या लिखते हैं S लिखते हैं, तो 0 के लिए हम क्या लिख देंगे, 0 के लिए हम लिख देंगे S। अब क्या चाहिए हमें, S की वैल्यू चाहिए। ये वाला S और ये वाला S दोनों में फ़र्क है ना, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ये स्पिन्स को दिखा रहा है ना, और ये S ये प्रॉपर एक सिंबल है। ओके, ये सब डिफरेंट होता है, इन सब से कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ पे भी S लिखा है, यहाँ पे भी S लिखा है, यूँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, और ये P छोटा होता है, और यहाँ पे जो हम P लिखते हैं ये कैपिटल P होता है, ये भी कैपिटल S है ना, ये कैपिटल S है आप। ओके, कितने दे रखे आपको, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, और तीनों की स्पिन क्या है अप स्पिन, यानी कि +½ S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 LS। अब क्या लिखना है हमें 2S + 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 × 3/2 + 1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 4, 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब L की वैल्यू दिखनी है, L की वैल्यू निकालनी है हमें, तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अब ना तो ये <½ फील्ड है, ना ये more ½ फील्ड है, अब ये क्या है एग्जैक्ट हाफ फील्ड है ना, ये आपका केस कौन सा है, हाफ फील्ड का केस है। अब जब हाफ फील्ड का केस होता है तो उस केस में क्या लिखते हैं, L किसके बराबर होता है, L बराबर होता है आपके, सॉरी हम L नहीं निकाल रहे, हमें J निकालना है। J किसके बराबर होता है, J S के बराबर होता है, और S कितना दे रखा है, S दे रखा है आपको 3/2, तो J की भी वैल्यू आ गई। फार्मूला क्या होता है 2S + 1 L, और ये J, 2S + 1 कितना आ गया आपके पास 4, L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 0 के लिए क्या लिखते हैं हम S, और J की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2। तो ये आ गया आपके पास इसका टर्म सिंबल, किसका P3 का टर्म सिंबल आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ओके, तो देखिए अब जो मैंने आपको एक माइक्रोस्टेट वाली बात बताई थी ना, ऊपर माइक्रोस्टेट के लिए फार्मूला बताया था 2S + 1 और 2L + 1, वो वाला फार्मूला ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। क्या है कि देखिए क्वेश्चन ये पूछ रखा है आपको, ये क्वेश्चन एक दे रखा है कि आपको एक सिंबल दे रखा है
टर्म सिंबल दे रखा है G1, 1 G दे रखा है ना, लिख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है 1 और G दे रखा है। ये किसका दे रखा है टर्म सिंबल, ये टर्म सिंबल आपको दे रखा है D2 का, ओके कॉन्फ़िगरेशन। एंड हाउ मैनी माइक्रोस्टेट्स, अब माइक्रोस्टेट्स पूछ लिया तो हम क्या करते हैं, इससे ही बताते हैं ना L वगैरह निकाल के, तो हमें ये तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो पहले ही दे रखा है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए 2s+1 कितना है और ये कितना है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला क्या आता है 2s+1 और 2l+1। अब हमें ये भी पता है कि ये जो ऊपर वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू कौन सी है, ये 2s+1 ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देंगे हम, 1 ब्रैकेट के अंदर 2। अब हमें L वैल्यू पता करनी है कि G किसकी L वैल्यू में आता है, ओके। तो वापस से पूरा लिखना है आपको, L वैल्यू सबसे पहले क्या आता है S P D F G, इस तरीके से। अब G कितने नंबर पे आ गया, 0 1 2 3 एंड 4। G कितने नंबर पे आ गया है, 4 नंबर पे आ गया, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। 2 × 4 + 1, तो 1 ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई रहेगा, 2 4 जा 8 और +1 कितना आ गया 9। ओवरऑल इसके अंदर टर्म्स माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई आपके पास, माइक्रोस्टेट्स आ गई है आपके पास 9। ओवरऑल कितनी माइक्रोस्टेट्स आ गई आपके पास, 9 माइक्रोस्टेट्स आ गई है, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस और किस तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको क्या पूछा जाएगा कि D1 D2 ऐसा कुछ भी DN दे रखा हो या PN दे रखा हो, आपको उसका टर्म सिंबल निकालना है, उसका आपको क्या निकालना है, टर्म सिंबल निकालना है ना। ये थोड़ा इजी भी रहता है, ये वाला पोर्शन क्या रहता है आपके लिए इजी, क्योंकि आपको कितने ऑर्बिटल्स है क्या है ये आपको सब कुछ पता होता है ना इस केस के अंदर। लेकिन अगर आपको एक मॉलिक्यूल लिख कर दे दे, ये कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये आपके पास, अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास तब आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये डी, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में रहेंगे, पी में रहेंगे या एस में रहेंगे, किस में रहेंगे, है ना। उससे भी बेसिक इसका एटॉमिक नंबर क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद इनके पास जो लिगेंड लगे हुए हैं, ये लिगेंड कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और ये सारी बातें इनके जो ऊपर वाली यूनिट है उसके अंदर डिस्कस की जाती है। अपन इतना उसके अंदर अभी नहीं जाते, हम वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ये क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे ना। तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए कि ये क्रोमियम कितने नंबर पे आता है, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और क्योंकि -4 दे रखा है तो ओवरऑल आपकी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब निकालनी आनी चाहिए ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये सारी मतलब बहुत बेसिक सी बात है ना, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आना ही चाहिए। ये 11th 12th में 9th 10th में भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं क्रोमियम की। अब जैसे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लेते हैं x, क्योंकि हमें इसकी निकालनी है। अब साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। वैसे साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। कितने दे रखे आपके पास, 6 और एक की कितनी है, एक CN के कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और ऊपर वाली साइड पे कितना दे दिया -4। अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब जब प्लस का 6 होगा तो प्लस का 6 माइनस का 4 कितना आ गया, प्लस का 2। विच मीन्स क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है हमारे पास, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है हमारे पास, +2। और क्रोमियम हमारे पास 24 नंबर पे आता है ना, क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। नॉर्मली इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3d4 और s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया, यानी कि 2 s के इलेक्ट्रॉन चले गए। ओवरऑल इसके लास्ट ऑर्बिटल क्या बचा अभी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बचा है, d4 है ना। अब ये d4 तो है, ओके। अब ये d4 दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं ना। सबसे पहला तरीका तो ये है कि 1 2 3 4 5, और दूसरा तरीका है 2 3 4 5। देखिए सबसे पहले तो ये अगर वीक फील्ड लिगेंड के साथ अटैच होता तो d4 इस तरीके से अरेंज होता, 1 2 3 और 4, है ना, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है इलेक्ट्रॉन्स की। तब ये पेयरिंग कैसे करवाता है, 1 2 3 और 4, इस तरीके से पेयरिंग होती है। आप ऐसा मत कर देना कि ये इलेक्ट्रॉन्स है पेयरिंग करवानी है तो 1 2 3 4, नहीं,
इस तरीके से पेयरिंग नहीं होती है, इस तरीके से पेयरिंग नहीं होती है। पेयरिंग इस तरीके से होती है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो एक के अंदर, फिर एक और एक। ये भी किस वजह से होता है, ये वाला अरेंजमेंट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पेयरिंग हो जाती है तो ये अपर इलेक्ट्रॉन लोअर आ जाता है, तब जाके इसके अंदर पेयरिंग हो रही होती है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये विद एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे तब आपको रिमेंबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे L की वैल्यू +2 +1 0 -1 और -2 इस तरीके से रहता है। तब हमें क्या निकालना है, L इक्वल टू +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, 2, तो +2 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। उसके बाद हम प्लस करेंगे और +1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, +1 के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो +1। 0 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, बाकी आगे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। रुक जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये वाला केस स्ट्रॉन्ग फील्ड का, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है ना, ये वाली तो बात मैंने बताई नहीं। सॉरी, ये बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, इसलिए। हाँ, साइनाइड जो होता है, CN होता है, CO होता है, ये ग्रुप्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या काम होता है, पेयरिंग करवाना। क्या काम होता है, ये पेयरिंग करवाते हैं। पेयरिंग किसकी करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं। तो ये जो क्रोमियम वाला केस है, इस क्रोमियम वाले केस में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है ना। ये वीक फील्ड लिगेंड वाला केस नहीं है। ये कौन सा केस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले केस में क्या रहेगा, ये वाली बातें रहेगी। ओके, देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं हर टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन करवा दूँ ना, हर टाइप से। वीक फील्ड लिगेंड वाला जो ऊपर जो हमने डायरेक्ट वाले कर लिए, ठीक है। अब ये एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का आ गया, उसके बाद थोड़े वीक फील्ड लिगेंड के आ जाएंगे, फिर 1 2 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ओवरऑल सारे क्वेश्चन हम एक एक बार टच कर लेते, गो थ्रू कर लेते, तो उससे क्या आपको बहुत ईजी रहेगा, है ना। तो ये वाला जो केस है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस होने के कारण क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग होने से ये चीज़ें चलती है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 4 +1 और +0 का तो कोई लोड ही नहीं है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब इस वाले केस के लिए हमें S की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, एक अपर स्पिन है, ये भी अपर स्पिन है, ये भी अपर स्पिन। अपर स्पिन कितनी दे रखी है, 3, तो 3 × +½ ओके। फिर प्लस कर लेते हैं। एक आपको दे रखा है लो स्पिन, और लो स्पिन के लिए हम मतलब लो स्पिन मत बोलो इसको, कि 3 अपर एरो की तरफ है और एक लोअर साइड एरो दे रखा है। तो अपर साइड को हम प्लस मान रहे हैं, तो लोअर साइड को क्या मानेंगे हम, माइनस। तो लोअर साइड में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मान रहे हैं, माइनस का हाफ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, 3 × +½ तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 माइनस हाफ आ जाएगा, तो 1 × ½ तो क्या आ जाएगा, हाफ। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से करें, प्रॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स अपर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लोअर है, उस तरीके से। दूसरा मैं अगर आपको शॉर्टकट बताऊँ इसी के अंदर, है ना, तो शॉर्टकट क्या है कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन अपर है, 1 इलेक्ट्रॉन लोअर है ना, तो +½ और -½ क्या होता है, 0। तो ये वाली तो चीज़ हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ आगे वाले देखने हैं। तो हम डायरेक्ट इसमें ये भी कर सकते थे कि S = 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और वो भी क्या, +½ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। +½ और +½ कितना हो जाता है, 1। तो डायरेक्ट भी हम वैल्यू निकाल सकते थे, S की वैल्यू क्या निकाल सकते थे हम, 1 वैल्यू निकाल सकते थे। अब देखिए, हमने S की वैल्यू निकाल दी, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 2S + 1 की वैल्यू चाहिए। नीचे कर लेते हैं, तो 2S की वैल्यू कितनी है, 1 + 1 2, और ये आ जाएगी 2S + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमें निकालना है J की वैल्यू। J की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड देखते हैं। ये वाला केस देखो, ये क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड केस के लिए हम क्या लेते हैं, L - S। L की वैल्यू कितना दे रखा है, 5, S की वैल्यू कितना दे रखा है, 1, है ना। S की वैल्यू लेनी है ना, 2S + 1 की नहीं लेनी है। तो J की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, J की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। कितनी आ गई J की वैल्यू हमारे पास, 4। अब देखिए, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको।
अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि 2s प्लस 1 एल जी। 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई है 3। एल की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, एल की वैल्यू आई है हमारे पास 5। अब 5 के लिए क्या होता है निकाल देते हैं, एल 0 1 2 3 4 5, एस पी डी एफ जी एच, क्या आ गई वैल्यू हमारे पास एच आ गया। तो 3h, जे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो ओवरऑल क्या हमारे पास टर्म सिंबल क्या आ चुका है 3h4। ये आपके पास क्या आ गया टर्म सिंबल। ये एग्जाम्पल थोड़ा इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो और थोड़ा यूनिक भी बोल सकते हो ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हो कि आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये कौन सा लिगेंड है ये भी पता, अरे यार हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन सा लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आएगी, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फील होंगे, है ना। तो ये थोड़ी सी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन जितने एग्जाम्पल करवा रहे हैं वो गो थ्रू कर देना आप, है ना। ऐसा कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, हम घंटे घंटे भर की क्लास के अंदर सब बातें ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको टर्म सिंबल निकालना है फॉर ऑक्टाहेड्रल एक्वस कॉम्प्लेक्स, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है जिसमें लिगेंड कितने रहते हैं आपके पास 6 लिगेंड रहते हैं। एक्वा का मतलब क्या हो गया वाटर, एक्वा का क्या मतलब हो गया वाटर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके पास 6 लिगेंड प्रेजेंट है और वो भी कौन से वाटर के। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप, आपको कॉम्प्लेक्स खुद बनाना है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि 6 लिगेंड प्रेजेंट है और 6 के 6 कौन से है आपके पास वाटर है। अब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा दे दिया आपको Mn दे दिया, और ये यहाँ पे जो 2 लिखा है ये 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ओके, अब देखिए नोट्स के अंदर आप देखोगे मैंने Mn के अलावा भी 2-3 और कॉम्प्लेक्स लिख रखे हैं, आपको उनके लिए भी प्रैक्टिस कर देना है। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ ना। प्रॉपर्टीज़ कैसे, जैसे कि सबसे पहले वाटर आपका रहता है वीक फील्ड लिगेंड, है ना। अगर मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो वाटर जो रहेगा वो वाटर ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड रहता है। ओके, और +3 रहता है तब एक डिफरेंट केस आ जाता है, लेकिन हम +2 के लिए बात कर रहे हैं, है ना। अब +3 का जब केस होता है तब सिर्फ क्रोमियम एक एक्सेप्शन है कि क्रोमियम +3 के अंदर वाटर जो रहता है वो वाटर क्या रहता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी सबके अंदर वीक फील्ड लिगेंड रहता है। तो इतना ज़्यादा कोई इशू है नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे वाटर को वीक फील्ड लिगेंड मानकर ऑक्टाहेड्रल के अंदर, है ना। चलिए हम एग्जांपल सबसे पहले Mn वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या बोला है कि Mn दे रखा है +2, वाटर वाला केस है। सबसे पहले Mn जब अगर ग्राउंड स्टेट में होता है तो D5S2 होता है। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है। ओके, तो क्या रहता है इसका D5S2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चले गए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया D5। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया D5। तो हमें क्या करना है, d ऑर्बिटल बनाना है 1 2 3 4 5, और कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। और वाटर का क्या है वीक फील्ड लिगेंड है तो हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ओके, इस वाले केस के अंदर हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अब वही बात कर देखते हैं कि ये +2 +1 0 -1 -2, बाकी सारी वो की वो बातें जो हम ऊपर डिस्कस करते हुए आए हैं। एल की वैल्यू क्या निकालनी है हमें। अब देखो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि एक +2 है एक +1 है, एक +2 है और एक -2 है, तो +2 से -2 कट गया, एक इलेक्ट्रॉन +1 के अंदर है एक इलेक्ट्रॉन -1 के अंदर है, तो +1 से -1 कट गया, और 0 का तो 1 × 0 तो 0 ही होता है। तो ओवरऑल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। बट अगर आपको लिख के दिखाना है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन +2 में, एक इलेक्ट्रॉन +1 में, एक इलेक्ट्रॉन 0 के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन -1 के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन -2 के अंदर है। ओवरऑल एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। अब हमें निकालनी है एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 5, पाँचों के पाँचों क्या है अप स्पिन है, तो 5 × +½ तो ओवरऑल क्या आ जाएगी एस की वैल्यू आपके पास 5/2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
2 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5/2, क्या निकाली अपने 5/2 प्लस 1, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास और क्या मिल जाएगा हमें 6 वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, अगर इसमें भी हम जे की वैल्यू निकालें तो जे अब डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है, हाफ फील्ड दे रखा है ना। हमने जे के लिए 3 डिफरेंट केस देखे थे, लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड और हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड के लिए हम क्या लिखते थे, हाफ फील्ड के लिए जे की वैल्यू बराबर होती है एस के। जे की वैल्यू किसके बराबर होती है, एस के। तो एस क्या दे रखा है आपको, एस दे रखा है आपको 5/2। ओके, अब ज़ीरो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एल की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तब उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस, कैपिटल एस लिखते हैं इसको, और ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी। तो टर्म सिंबल निकाल देते हैं, तो 2s + 1 एल जे। 2s + 1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6। एल की वैल्यू क्या निकाली 0, 0 से हम क्या सिंबल लिख सकते हैं कैपिटल एस। जे की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5/2, क्या वैल्यू आई हमारे पास 5/2। तो ये आ गया आपके पास टर्म सिंबल किसका, mn का। किसका टर्म सिंबल आ गया हमारे पास, mn का। अब देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद नोटबुक के अंदर आप सॉल्व करने के बाद उसका PDF बनाना है और वो PDF मुझे सेंड करना है। इन एग्जांपल्स का आपको ये सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करने के बाद इसका PDF बना के मुझे शेयर करना है। ओके, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे शेयर कर देना, मैं सबका आंसर चेक करूँगा। आपको ये कंपलसरी, ये मस्ट है कि आपको ये एग्जांपल्स, एटलीस्ट इतने एग्जांपल्स आने चाहिए। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करवा रहा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, इनमें से किसी को भी कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने में, तो मुझे मैसेज कर देना कि सर ये वाला मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, और ड्राइव के अंदर PDF मैं आज अपलोड नहीं करने वाला, क्योंकि ये एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस मैंने उसके अंदर लिख रखा है। ओके, तो मैं आज अपलोड नहीं करूँगा। आज आपको ये सॉल्यूशन खुद को सॉल्व करने हैं। ये सॉल्यूशंस मैं कल PDF में कल या परसों अपलोड करूँगा। उससे पहले मुझे आप सबके रिप्लाई चाहिए। या तो सॉल्व करके मुझे PDF बना के शेयर करना है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना है। ठीक है, ये अभी ही आप स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी तरीके से मुझे सॉल्व करके बताना है। ये इसका भी PDF आपको नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट आपको जो मेन PDF है वो ही दूंगा। ये अभी आप देख लीजिए, प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब मैं आगे कर रहा हूँ। बस ये ही इतनी सी ही बात होगी, मतलब इतने से ही बात के अंदर हम, इतने ही एग्जांपल के अंदर हमारा ये जो टर्म सिंबल का टॉपिक है ना, टर्म सिंबल का जो टॉपिक है, ये जो हमारा टर्म सिंबल का टॉपिक है, बस ख़त्म हो गया ना। टर्म सिंबल का टॉपिक इतना ही काफ़ी हमारे पास। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये हम पढ़ेंगे, ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे, तनाबे सुगानो डायग्राम पढ़ेंगे। ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इट मस्ट, ये ज़रूरी है। ओके, अब एक ये दूसरी बात है, ये दूसरा टॉपिक बोल सकते हैं आप इसको कि हाँ ये कुछ ऊपर वाले टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट, रिलेटेड, उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये एनर्जी डिफरेंस दिखा रहा है ना आपको। हम एनर्जी लिखते हैं ना, एनर्जी उस तरीके से कि हाउ टू फाइंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ये हेडिंग पे इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हम किसी और को भी बोलते हैं, टर्म सिंबल भी किसी को बोलता है इस तरीके से, तो इस पर ध्यान मत दो। ये मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये 3 स्टेट्स दे दी, ये भी एक टर्म सिंबल है, ये भी एक टर्म सिंबल है, ये भी टर्म सिंबल। टर्म सिंबल बेसिकली एक स्टेट होती है ना, एक स्टेट होती है। तो अब इन तीनों में से मुझे ये बताना, मतलब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्टेट यानी कि सबसे लो एनर्जी किसकी होगी, सबसे लो एनर्जी किसकी होगी, ये बताना है। तो इसको बताने के लिए 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2s + 1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, जिसके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सबसे कम, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सबसे कम। ठीक है, तो बेसिकली क्या बता रहा है ये, हमें क्या बताना है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली आपको एनर्जी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है आपको, एनर्जी ऑर्डर बताना है। अब 2s + 1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम बोला है ना, तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो सबसे ग्राउंड स्टेट पे वो आएगा। तो देखिए ये वैल्यू क्या दे रखी है 3, ये दे रखी है 2, ये दे रखी है 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ही 3 वाले टर्म सिंबल ज़्यादा, मतलब कम एनर्जी के होंगे कंपैरिजन टू दिस। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी 2D की।
ये एक बात तो फिक्स हो गई कि 2D का सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा, है ना। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। अब इस पॉइंट के बेसिस के ऊपर तो अब इन दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ 2s + 1 सेम, अब ये दोनों ही 3 3 आ गए, हमारे पास क्या हो गया, सेम, देन चेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L। अब ये हमें पता है ये L की वैल्यू से आता है। अब दोनों में से जिस केस के अंदर L की वैल्यू ज़्यादा रहेगी हम उसको बोल देंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 1 2 3, ओके, 0 1 2, ये होता है S P D एंड F, ओके। अब F वाले केस में L की वैल्यू क्या है, 3, और P वाले केस में L की वैल्यू क्या है, 1। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, F वाली। तो सबसे लो एनर्जी किसकी हो जाएगी, 3F की, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी 3P की, और सबसे कम एनर्जी रहेगी 2D की। अब ये जो बातें हैं, ये जो हमने एनर्जी ऑर्डर बनाया, ये ऑर्गल डायग्राम बनाने में बहुत काम आती है। वैसे हम सब ट्रिक से ही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें करेंगे नहीं। ये फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको लॉन्ग मेथड, मतलब एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ कि अगर ग्राउंड स्टेट बताना है तो क्या रहेगा। अदरवाइज़ जब हम ऑर्गल डायग्राम देखेंगे, तनाबे सुगानो डायग्राम देखेंगे, सब ही हम बहुत इजी मेथड में पढ़ेंगे, ओके। आपको ये होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करके आना है, आपको करके बताना है मुझे, ओके। आज का आज, ओके। आज का लेक्चर बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ये मुझे सारी चीज़ें बतानी है कि इन सब के मुझे आंसर बताना है, इन सब का टर्म सिंबल बताना है, ओके।